रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 75। काले योद्धाओं के गिरने के बाद वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। घने जंगल की हवा में अब भी बिजली की गंध महसूस हो रही थी और हर तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था। रुद्र और उसके साथी अपने स्थान पर खड़े गहरी सांस लेते हुए अभी अभी हुई भयानक लड़ाई के बारे में सोच रहे थे। ध्रुव ने अपने हथौड़े को जमीन में टिकाकर राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। रुद्र भाई, ये कौन लोग थे और ये हमसे क्या चाहते थे? रुद्र ने कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर उन गिरे हुए योद्धाओं पर थी जो अब भी थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहे थे। उनके शरीर से काले धुएं की लहरें निकल रही थी, मानो उनकी आत्मा किसी गहरे दर्द में तड़प रही हो। तभी एक घायल काले योद्धा ने सिर उठाया। उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। उसने दर्द से भरी आवाज में कहा, तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लगता है कि हमें हराकर बच जाओगे? रुद्र ने उसे देखा। उसकी तलवार अब भी बिजली से चमक रही थी। वह आगे बढ़ा और तलवार को योद्धा के ठीक सामने जमीन में गाड़ दिया। कौन हो तुम और तुम हमसे क्या चाहते हो? काला योद्धा एक भयावह हंसी हंसा। उसकी आवाज में इतनी डरावनी थी कि शिवांगी और संगीता सिहर गईं। हम तमस वन राज्य से आते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। हम अंधकार के साधक हैं और तुमने हमसे हराकर अपने और अपने परिवार के विनाश की गाथा लिख दी है। तमस वन राज्य, साकेत ने आश्चर्य से पूछा। ये कौन सी जगह है? काले योद्धा ने जवाब दिया, यह ऐसा स्थान है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ये हमारा घर है, हमारा साम्राज्य। और हमारे राजा की शक्ति इतनी असीम है कि तुम्हारे जैसे योद्धा उसकी परछाई के सामने भी टिक नहीं सकते। रुद्र ने अपनी तलवार उठाए और कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा राजा ने तुम यहाँ क्यों भेजा है और तुम हमसे क्या चाहते हो? योद्धा ने अपनी गर्दन घुमाए और बाकी गिरे हुए साथियों की ओर देखा। वे सभी बेहद पीड़ा में कराह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही संदेश था, प्रतिशोध। हमें तुम्हारी मशाल और स्वर्ण कमल चाहिए। ये वस्तुएं हमारी शक्ति का आधार बनेंगी। और अगर तुमने इन्हें हमें नहीं सौंपा तो तुम्हारे सभी दोस्त और उनके परिवार हमारे राजा के कोप का शिकार होंगे। संगीता ने गुस्से से कहा, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम समझते क्या हो हमें? योद्धा हंसा और अपनी आखिरी ताकत से खड़ा होने की कोशिश की। उसकी आवाज और भी भयावह हो गई। तुम समझ नहीं रहे हो लड़की। ये केवल तुम्हारे जीवन का सवाल नहीं है। ये तुम्हारे परिवारों का सवाल है। हमारे राजा के पास ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पूरे वंश को मिटा सकता है। ये सुनकर ध्रुव भड़क गया। चुप रहो। हमें धमकाने की कोशिश मत करो। हम तुम जैसे लोगों से नहीं डरते। लेकिन रुद्र शांत था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि ये केवल धमकी नहीं थी। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि तमस वन राज्य के साधक जितने डरावने दिखते हैं, उससे कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। तुम्हें लगता है कि हमें डराकर तुम वह हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो? रुद्र ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। तो तुम गलत हो। काले योद्धा ने फिर से कहा, अगर तुमने हमें ये वस्तुएं नहीं दी तो हमारा राजा तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर तुम हमें मशाल और स्वर्ण कमल दे दो तो हम न केवल तुम्हारी रक्षा करेंगे बल्कि तुम्हारे परिवारों को भी सुरक्षित रखेंगे। शिवांगी, जो अब तक शांत थी, बोली, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करें? तुम लोग धोखेबाज हो और हमारा विश्वास कभी भी ऐसे अंधेरे साधकों पर नहीं हो सकता। काले योद्धा ने शिवांगी की ओर देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, धोखेबाज, तुम हमें क्या समझती हो? हम अपने वचनों का पालन करते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख योद्धा इसे नहीं समझेंगे। रुद्र ने अपनी तलवार को हवा में उठाया और कठोर स्वर में कहा, बस अब और नहीं। तुमने हमें धमकाने की कोशिश की। तुमने हमारे परिवारों को चोट पहुंचाने की धमकी दी। और अब तुम हमें विश्वासघात का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी।
इसके साथ ही रुद्र ने अपनी तलवार से बिजली की एक लहर पैदा की और उस काले योद्धा पर वार कर दिया। बिजली की तेज लहर ने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। उसकी काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वह बुदबुदाया। हमारा राजा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। रुद्र ने अपने चारों साथियों की ओर देखा और ध्रुव ने अपना हथौड़ा उठाया और कहा, मैं तैयार हूं। ये लोग केवल अंधकार लाते हैं। इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। शिवांगी और साकेत ने भी सहमति में सिर हिलाया। सभी ने एक साथ अपने हथियार उठाए और बचे हुए काले योद्धाओं पर हमला कर दिया। उनकी हर चीख वातावरण में गूंज रही थी और धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिटता गया। लेकिन काले धुएं में से एक गहरी आवाज गूंजी। तुमने हमें नष्ट कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तमस वन राज्य के राजा को जब ये पता चलेगा तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। जैसे ही आखिरी काले योद्धा की परछाई गायब हुई, रुद्र ने अपने साथियों को देखा। ये सिर्फ एक लड़ाई थी। असली युद्ध अभी बाकी है। हमें तैयार रहना होगा। काले योद्धाओं को हराने के बाद रुद्र और उसके साथी अब तक के सबसे कठिन संघर्ष का सामना कर चुके थे। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन रुद्र की आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हमें आगे बढ़ना होगा। रुद्र ने साथियों की ओर देखा। ये जंगल हमें और खतरों के करीब ले जा सकता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और दल ने आगे बढ़ना शुरू किया। घने जंगल में चलते हुए वे एक पुराने रहस्यमयी महल के सामने आ पहुंचे। महल की दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर पेड़ों और लताओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। एक समय पर यह महल बेहद भव्य रहा होगा, लेकिन अब ये बर्बादी की कहानी सुना रहा था। ये महल यहाँ क्या कर रहा है? साकेत ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है ये किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है, शिवांगी ने अनुमान लगाया। लेकिन यहाँ आना हमारे लिए सुरक्षित नहीं लग रहा। महल की ओर देखो, ध्रुव ने इशारा किया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ छिपा हुआ है। रुद्र ने महल के विशाल द्वार की ओर देखा। वहां किसी खजाने या शक्ति का संकेत था। लेकिन महल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ध्यान दिया कि उनके अलावा और भी योद्धा वहां आ पहुंचे थे। वे योद्धा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके कपड़े और हथियार उनके सामर्थ्य को दर्शा रहे थे। उनमें से एक, जो बाकी का नेतृत्व कर रहा था, ने रुद्र और उसके साथियों को उपेक्षित नजरों से देखा और कहा, तुम जैसे नौसिखियों के लिए ये जगह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लौट जाओ। हम यहाँ किसी से अनुमति लेने नहीं आए हैं। रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया। नेता ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये जगह हमारी है। और यहाँ मिलने वाला खजाना भी। तुमसे पहले हमने इसे देखा है। रुद्र ने उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह जानता था कि विवाद में पड़ने से समय की बर्बादी होगी। उसने अपने साथियों को संकेत दिया और महल की ओर बढ़ने लगा। महल के अंदर प्रवेश करते ही वहां एक विचित्र गंध फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। महल के अंदर का वातावरण ठंडा और भारी था, मानो वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। उन अजनबी योद्धाओं ने रुद्र और उसके साथियों की उपेक्षा करते हुए दूसरी दिशा में जाना चुना। वे स्पष्ट रूप से अहंकारी थे और मानते थे कि उन्हें हर चीज का अधिकार है। उन्हें उनका रास्ता चुनने दो। रुद्र ने कहा, हम अपना रास्ता अलग लेंगे। हमें इस महल का हर कोना खोजना होगा। महल के अंदर कई दिशाएं थीं। सीढ़ियों, गुफाओं और दरवाजों का जाल बिछा हुआ था। हर तरफ रहस्य और खतरे का माहौल था। रुद्र और उसके साथी एक सुनसान गलियारे में आगे बढ़े। वहां की दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी, जिसमें युद्ध, शक्ति और विनाश के चित्र बने हुए थे। शिवांगी ने दीवार पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा। ये किसी प्राचीन लड़ाई की कहानी लगती है। शायद ये महल भी 17 राज्यों के युद्ध का हिस्सा रहा हो। अगर यह सच है, ध्रुव ने कहा, तो यहाँ जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो आज तक किसी ने नहीं पाया।
सभी ने आगे बढ़ना जारी रखा। गलियारे के अंत में उन्हें 2 दरवाजे मिले। दोनों दरवाजों पर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। एक दरवाजे पर सूर्य का चिन्ह था और दूसरे पर चंद्रमा का। हम किस दरवाजे से जाएं? साकेत ने पूछा। हम सूर्य के दरवाजे से जाएंगे, रुद्र ने फैसला किया। सूर्य शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। ये हमें सही दिशा दिखा सकता है। वे सूर्य के प्रतीक वाले दरवाजे से आगे बढ़े। दरवाजा खोलते ही वे एक विशाल कक्ष में आ पहुंचे। वहां एक ऊंचा मंच था जिस पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह क्या है? संगीता ने मंच की ओर इशारा करते हुए कहा। ये किसी खजाने का हिस्सा लग रहा है, शिवांगी ने कहा। रुद्र ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए मंच तक पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वह मंच के करीब पहुंचे, कक्ष की दीवारों से एक भयावह गर्जना सुनाई दी। पूरा कमरा हिलने लगा और जमीन से पत्थर के योद्धा उठने लगे। ये तो किसी सुरक्षा जाल की तरह है, ध्रुव ने चेतावनी दी। हथियार तैयार रखो, रुद्र ने सबको सचेत किया। पत्थर के योद्धा जो महल की सुरक्षा के रक्षक थे, अब उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। हम यहां से खजाना लेकर ही जाएंगे, रुद्र ने दृढ़ता से कहा, चाहे हमें इन पत्थर के योद्धाओं से लड़ना पड़े। सभी ने अपने हथियार निकाले और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। महल का कक्ष अब युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। पत्थर के योद्धा तेजी से रुद्र और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगे। रुद्र ने अपनी तलवार को बिजली की चमक से भर दिया और एक योद्धा पर वार किया। उसकी तलवार से निकली बिजली ने पत्थर के योद्धा को चूर चूर कर दिया। ध्रुव ने अपने भारी हथौड़े से एक और योद्धा को धराशायी कर दिया। शिवांगी और साकेत भी पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। हर पत्थर के योद्धा के टूटने पर 2 नए योद्धा उनकी जगह ले रहे थे। यहां से बाहर निकलना होगा, रुद्र ने कहा। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हमें खजाने तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। सभी ने मिलकर एक रणनीति बनाई। वे योद्धाओं को चकमा देकर कक्ष के दूसरे दरवाजे तक पहुंचे और जल्दी से बाहर निकल गए। महल का ये भाग और भी जटिल और रहस्यमय था। गलियारे के अंत में उन्हें एक नया दरवाजा मिला जो बंद था। ये दरवाजा शायद हमें खजाने तक ले जाएगा, साकेत ने अनुमान लगाया। महल का अगला कक्ष भव्य और रहस्यमय था। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी और छत पर चमकते रत्न जड़े हुए थे, जैसे पूरा कमरा किसी खजाने से भरा हो। लेकिन रुद्र और उसके साथी जानते थे कि खजाना कभी आसान नहीं होता। हर खजाना किसी न किसी शक्ति द्वारा संरक्षित होता है। कक्ष के केंद्र में एक विशाल पीतल की वेदी रखी थी और उस पर एक अद्भुत पेंडेंट था जो गोल था और उसकी चमक में सूर्य की किरणों जैसी आभा थी। वह पेंडेंट हल्का नीला था, लेकिन उसके अंदर गहरे रंग के अनगिनत रंग बिखरे हुए थे, जैसे वह किसी रहस्यमय शक्ति से भरा हो। ये तो कोई साधारण खजाना नहीं है, शिवांगी ने पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। ये कुछ और ही लगता है। रुद्र ने ध्यान से देखा और फिर शिवांगी की ओर मुड़ते हुए कहा, शिवांगी, यह खजाना तुम्हारे लिए सही लग रहा है। शिवांगी ने चौंक कर रुद्र को देखा। मेरे लिए तुम क्या कह रहे हो? रुद्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये रत्न और खजाना, ये सब तुम्हारी ताकत से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह इस खजाने के साथ मेल खाती है। दरअसल रुद्र ने अपनी आत्मीय ऊर्जा की वजह से यह महसूस कर लिया था कि शिवांगी और उस खजाने की शक्तियां आपस में मेल खा रही है। महल के अंदर का वातावरण अब और भी रहस्यमय हो चुका था। दरवाजे के पास एक पुरानी वेदी पर एक सोने का पट्टा रखा था जो किसी अदृश्य शक्ति से चमक रहा था। वह एक अत्यंत सुंदर और भव्य सोने का पेंडेंट था जिसे देख शिवांगी की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसकी नजर पेंडेंट पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह उस तरफ खींची चली गई जैसे पेंडेंट ने उसे खुद अपनी ओर आकर्षित किया हो। यह क्या है? शिवांगी ने धीमे स्वर में कहा, जैसे वह अपनी अंतरात्मा से कुछ पूछ रही हो। पेंडेंट का सोने का रंग, उसमें चमकते रत्न और उस पर बने हल्के से आभूषण शिवांगी को बेहद आकर्षित कर रहे थे। वह पेंडेंट के पास पहुंची और धीरे से उसे हाथ में लिया।
जैसे ही उसने उसे छुआ ऐसा लगा मानो कुछ ऊर्जा का संचार हुआ हो। पेंडेंट की चमक बढ़ी और अचानक शिवांगी के अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। उसका शरीर ऊर्जा से भरपूर महसूस होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर समा गई हो। क्या यह मेरे लिए है? शिवांगी ने धीमे से कहा, उसका स्वर उत्तेजना से भरा था। तभी पेंडेंट की चमक और तेज हो गई और एक हल्की सी लहर शिवांगी के चारों ओर महसूस हुई। उस लहर के साथ पेंडेंट ने एक अलग तरह का संचार शुरू किया। यह कोई साधारण खजाना नहीं था। उसकी अंदर की शक्ति से शिवांगी को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। तभी पेंडेंट के चमकने का प्रभाव और तेज हो गया। अचानक पूरे कमरे में एक हलचल सी महसूस होने लगी और शिवांगी को महसूस हुआ कि वह अब इस खजाने का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसका अधिकार तभी माने जाने वाला था जब वह एक परीक्षा में सफल होती। तुम्हें इस पेंडेंट की मालिकाना शक्ति प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण देना होगा, पेंडेंट ने जैसे उसे अपनी इच्छाओं को समझाया हो। शिवांगी को ये सब अपने दिल में महसूस हुआ। क्या शिवांगी बन पाएगी उसे पेंडेंट की मालकिन? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 76। रुद्र की आयामी यात्रा। महल के भीतर उस रहस्यमयी कक्ष में हर तरफ गूढ़ सन्नाटा छाया हुआ था। शिवांगी पेंडेंट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और दृढ़ता का मिश्रण था। जैसे ही उसने पेंडेंट को छुआ उसकी चमक और भी तीव्र हो गई। पेंडेंट ने शिवांगी को चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम इस शक्ति को अपनाने लायक हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी करनी होगी। ये तुम्हारी इच्छाशक्ति और बलिदान की परीक्षा होगी। तैयार हो? शिवांगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब केवल आत्मविश्वास था। तभी पेंडेंट से एक सुनहरी किरण निकली और पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारों पर बने चित्र अचानक से जीवंत हो उठे। वे शिवांगी को उस यात्रा की ओर संकेत कर रहे थे जो उसे करनी थी। मैं तैयार हूं, शिवांगी ने दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही उसने ये कहा, पेंडेंट से निकलने वाली सुनहरी किरणों ने उसे घेर लिया और वह अचानक से गायब हो गई। बाकी साथी ध्रुव, साकेत और संगीता उसके गायब होते ही चौंक उठे। शिवांगी कहाँ गई? ध्रुव ने चिंतित स्वर में पूछा। संगीता ने दीवारों की ओर इशारा किया जहां पेंडेंट की ऊर्जा की लहरें अब भी लहराने लगी थीं। ये पेंडेंट की परीक्षा है, उसने कहा। शिवांगी अब उस शक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, लेकिन हमें उसका ध्यान रखना होगा। इसी दौरान रुद्र का ध्यान कक्ष की दीवारों पर गया। दीवार के एक कोने पर एक अजीब सा चिन्ह चमक रहा था। वह चिन्ह लाल और काले रंग का मिश्रण था जो किसी प्राचीन लिपि का प्रतीक लग रहा था। यह क्या हो सकता है? रुद्र ने अपने आप से कहा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने दीवार के करीब जाकर उस चिन्ह को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां चिन्ह के संपर्क में आई, एक अजीब सी गर्माहट उसके हाथ में दौड़ गई। दीवार अचानक से हिलने लगी और उसमें एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। रुद्र सभी उसे चिन्ह का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसे चिन्ह में से एक खिंचाव निकला जिससे रुद्र उस चिन्ह के अंदर प्रवेश कर गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रुद्र को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब तक उसे समझ में आया तब तक वह अंदर जा चुका था। उसने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसे अपने साथियों में से कोई भी नहीं दिखा। यह महसूस करते ही बहुत बढ़ा गया। इसके बाद उसने चारों तरफ देखकर अपने साथियों के नाम पुकारने लगा, ध्रुव, शिवांगी, साकेत, तुम सब कहाँ हो? लेकिन उसे वहां पर किसी का भी आवाज सुनाई नहीं दिया, जिससे वह परेशान हो गया। वह नहीं जानता था कि वह किस जगह पर है और यहाँ पर क्या क्या चुनौतियां उसको मिलने वाली है। पर फिर उसने अपने मन को डिलीट किया और सही परेशानियों के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही उसने प्रवेश किया वह एक नई और अजीब दुनिया में पहुंच गया। यह एक नई आयाम थी जहां समय और स्थान दोनों का अस्तित्व जैसे मिट चुका था। रुद्र ने अपने चारों ओर देखा। वहां हर तरफ अंधकार और अजीब प्रकाश के बीच संघर्ष चल रहा था। ये स्थान किसी अज्ञात शक्ति का केंद्र था। वातावरण में गूंजती ध्वनियां डरावनी थीं। ये जगह तो किसी और ही दुनिया की लगती है, रुद्र ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वह आगे बढ़ा तो उसे वहां एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पास एक पत्थर की वेदी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ने की कोशिश की लेकिन भाषा उसकी समझ से बाहर थी।
तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी। ये स्थान उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर हैं। अगर तुमने इस दरवाजे को पार करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का बलिदान देना होगा। रुद्र समझ गया कि वह अब किसी ऐसे रहस्य के सामने था जिसे सुलझाने के लिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रयोग करना होगा। दूसरी ओर शिवांगी को अब एक विचित्र स्थान पर खड़ा पाया। वह जगह प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन का प्रतीक लग रही थी। उसके सामने 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। पहले दरवाजे पर सूर्य का चिन्ह था, दूसरे दरवाजे पर चंद्रमा का चिन्ह और तीसरे दरवाजे पर एक सुनहरी कमल का प्रतीक। पेंडेंट ने शिवांगी से कहा, ये तीनों दरवाजे तुम्हारे परीक्षण का हिस्सा हैं। सही दरवाजा चुनना तुम्हारी पहली चुनौती है। याद रखो, केवल वह दरवाजा जो तुम्हारे दिल की सच्चाई से मेल खाता है वही तुम्हें आगे बढ़ने देगा। शिवांगी ने तीनों दरवाजों को देखा और गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि यह केवल तर्क की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने की कोशिश की। कमल, उसने धीरे से कहा, ये शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। कमल को चुनने के लिए शिवांगी के पास एक और वजह भी थी। दरअसल शिवांगी ने जब से रुद्र के हाथ में उस कमल को देखा था तब से शिवांगी को उस कमल के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो रहा था। अब जब उसने कमल का दरवाजा देखा तब उसे ऐसा लगा कि शायद ये दरवाजा भी इस खजाना से संबंधित हो सकती है। इसी वजह से शिवांगी ने कमल के दरवाजे को चुनने का फैसला किया। उसने सुनहरे कमल के दरवाजे को चुना और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को पार किया वह एक विशाल मैदान में पहुंच गई। वहां हर तरफ असंख्य परछाइयां थीं जो उसे घेर रही थीं। मैदान के केंद्र में एक सुनहरा वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं ऊपर आकाश में विलीन हो रही थीं। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा, पेंडेंट की आवाज फिर गूंजी। ये परछाइयां तुम्हारे डर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें हराने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। शिवांगी ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह पहले डर गई लेकिन फिर उसने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उसके अंदर की ड्रैगन शक्ति जागृत होने लगी। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकलने लगी। लेकिन तभी परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। वे भयानक आवाजें निकाल रही थीं मानो उसकी आत्मा को कंपा देना चाहती हों। शिवांगी ने अपनी आंखें खोलीं और उन परछाइयों को ध्यान से देखा। उनमें से हर एक उसका कोई डर, कोई असुरक्षा या कोई शंका प्रतीत हो रही थी। सबसे पहले एक विशाल परछाई सामने आई जिसने एक महिला का रूप ले लिया। उसकी आवाज कर्कश और गूंजती हुई थी। तुम कमजोर हो, शिवांगी परछाई ने कहा। तुम इस शक्ति को संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारे फैसले दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। शिवांगी का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ। उसने अपने भीतर के उस डर को महसूस किया जो उसे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता था कि वह अपने साथियों के लिए सही निर्णय नहीं ले पाएगी। वह ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सच में परछाई ने जो कहा वह सच है। उसकी मां डगमगाने लगा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। तुम मेरे डर का हिस्सा हो, शिवांगी ने दृढ़ स्वर में कहा। इस पर परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रुद्र के बिना तुम सब यहाँ पहुंच पाते? तुम ये जानती हो तुम्हारी शक्ति उतनी भी ताकतवर नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे फैसले मेरी नीयत पर आधारित हैं। मैं अपनी शक्ति और अपने इरादों पर विश्वास करती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा परछाई धीरे धीरे बिखरने लगी। उसकी जगह एक छोटी सुनहरी रोशनी ने ले ली जो शिवांगी की ओर बढ़ी और उसमें समा गई। दूसरी परछाई ने एक विशाल अजगर का रूप लिया। वह गहरी गुर्राहट के साथ बोला, तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन क्या तुम्हारे पास इसे संभालने का साहस है? क्या तुम अपने बलिदानों के लिए तैयार हो? हाँ, मेरे पास साहस है, उसने जोर देकर कहा। मैं जानती हूँ कि शक्ति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। मैं अपने दोस्तों और इस दुनिया के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करने को तैयार हूँ। अजगर जोर से दहाड़ा लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। वह परछाई भी बिखर गई और उसके पीछे एक और सुनहरी रोशनी शिवांगी के भीतर समा गई। अब एक तीसरी परछाई उभरी।
ये सबसे विचित्र थी। यह एक दर्पण की तरह दिख रही थी जिसमें शिवांगी का प्रतिबिंब झलक रहा था। लेकिन उस प्रतिबिंब की आंखें काली थीं और उसका चेहरा भयावह था। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम खुद हो, परछाई ने कहा। तुम्हारे भीतर जो अहंकार और लालच है वही तुम्हें नष्ट करेगा। क्या तुम इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगी या ये तुम्हें भ्रष्ट कर देगी? शिवांगी ने उस परछाई की ओर देखा और महसूस किया कि यह उसकी पिछली बार से बड़ी चुनौती थी। यह उसकी अपनी कमजोरियों और इच्छाओं का प्रतीक थी। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे भीतर कमजोरियां हैं, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन मैं इन्हें पहचानती हूँ और इन पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार हूँ। शक्ति मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, न कि किसी पर अधिकार करने का साधन। दर्पण की परछाई टूट गई और एक आखिरी सुनहरी रोशनी शिवांगी के भीतर समा गई। जैसे ही वह परछाई गायब हुई, मैदान अचानक शांत हो गया। सुनहरा वृक्ष चमकने लगा और उसकी शाखाओं से एक छोटी सी सुनहरी ड्रैगन की आकृति निकली। वह शिवांगी के सामने आकर झुकी और फिर हवा में विलीन हो गई। इसी तरह और भी कुछ परछाई आए और शिवांगी के उत्तर से विलीन हो गई। तुमने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली है, पेंडेंट ने कहा। अब तुम्हारे अंदर की शक्ति और मजबूत हो गई है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। आगे और भी कठिनाइयां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। शिवांगी ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी शक्ति पहले से अधिक बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। वह जानती थी कि यह यात्रा उसकी पूरी क्षमता को उजागर करने वाली थी। उधर कक्ष में बाकी साथी रुद्र को खोजने में लगे थे। भाई रुद्र, कहाँ चले गए? ध्रुव ने व्याकुल होकर कहा। वह उस गुप्त द्वार में गया था, साकेत ने जवाब दिया। हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन शिवांगी का क्या, वह भी परीक्षा में है? संगीता ने चिंता जताई। हमें दोनों की चिंता करनी होगी, ध्रुव ने कहा। हम में से कुछ लोग रुद्र को खोजने जाएंगे और बाकी यहाँ शिवांगी की प्रतीक्षा करेंगे। रुद्र अब उस विशाल दरवाजे के पास खड़ा था। वह जानता था कि यह स्थान साधारण स्थान तो हो ही नहीं सकता, इसमें कोई तो राज होगा। दरवाजे के पास एक चमचमाता तलवार रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे अपने चारों ओर काले योद्धा दिखाई दिए। तुम्हें यहां से पार करने के लिए हमें हराना होगा, एक काले योद्धा ने कहा। रुद्र ने अपनी तलवार को संभाला और दृढ़ता से कहा, अगर यही मेरा परीक्षण है तो मैं इसे पार करूंगा। रुद्र ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपना रुख मजबूत किया। उसने सोचा, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह मेरी इच्छाशक्ति और कौशल की परीक्षा है। योद्धाओं ने उस पर एक साथ हमला किया। रुद्र ने अपनी तलवार से उनके वारों को रोका। लेकिन हर बार जब वह किसी एक योद्धा को परास्त करता, दो और उसकी जगह ले लेते। यह एक अंतहीन संघर्ष जैसा लग रहा था। ये लड़ाई केवल बल का नहीं बल्कि बुद्धिमानी का खेल है, रुद्र ने महसूस किया। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और महसूस किया कि दरवाजे के पास एक पत्थर का चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहा था। शायद ये दरवाजा खोलने की कुंजी हो सकती है, उसने सोचा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे इन योद्धाओं को चकमा देना होगा। रुद्र ने अपनी तलवार को घुमाया और योद्धाओं का ध्यान भटकाने के लिए तेजी से उनकी दिशा बदली। उसने अपने कदमों को गति दी और पत्थर के चिन्ह की ओर भागा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और सारे योद्धा गायब हो गए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रुद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। दरवाजे के दूसरी ओर एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही रुद्र ने अपने सामने एक विचित्र स्थान देखा। ये जगह पहले की तुलना में और भी अजीब थी। चारों ओर एक गहरी नीली रोशनी फैली हुई थी और आकाश में अनेकों तारे चमक रहे थे जो इस जगह को स्वप्निल बना रहे थे। उसके कदम स्वतः उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से उसे एक रहस्यमयी ऊर्जा का आभास हो रहा था। अचानक उसके रास्ते में एक विशाल शेर के समान आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने जबड़े से आग की लपटें निकाल रहा था। वह रुद्र को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और इस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? रुद्र
ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी को चुनौती देने नहीं आया हूँ। मैं केवल उत्सुक था इस जगह के बारे में। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। अगर असफल हुए तो यही तुम्हारी अंतिम मंजिल होगी। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह केवल एक और परीक्षा थी जो उसकी समझदारी और साहस को परखने के लिए थी। शेर ने पहला सवाल पूछा, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? रुद्र ने बिना झिझक उत्तर दिया, विश्वास। जब व्यक्ति खुद पर और अपने साथियों पर विश्वास करता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। शेर ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल, एक योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? रुद्र थोड़ा रुका लेकिन फिर स्पष्टता से बोला, डर। लेकिन हम इसे स्वीकार करता हैं और इससे लड़ने की कोशिश करता हैं। यही हमें मजबूत बनाता है। शेर ने उसकी आंखों में देखा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। फिर उसने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, तुम इस यात्रा पर क्यों आए हो? रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अपने साथियों की रक्षा करने के लिए और अपनी शक्ति को समझने के लिए। मैं जानता हूं कि यह मेरी परीक्षा है, लेकिन इससे केवल मेरा ही नहीं, मेरे अपनों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। शेर कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने सिर झुकाते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं। तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। जाओ, तुम्हारी राह खुली है। शेर अदृश्य हो गया और रुद्र ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन उसके मन में यह बात गूंज रही थी कि हर सवाल ने उसे अपने भीतर झांकने का मौका दिया। उसने महसूस किया कि यह परीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि उसकी आत्मा को परखने की थी। वह एक बड़े और चमचमाते कक्ष में पहुंचा जहां दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी। बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह क्रिस्टल उसकी यात्रा का अगला पड़ाव था। क्या थी वह क्रिस्टल? कहां पहुंच गया है रुद्र?